हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। मतलब कि जो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी है उसमें कौन सा एज ग्रुप फॉल करता है। तो हमें पता है कि जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें 6 से 11 ईयर वाला एज ग्रुप फॉल करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरल गिलिगन क्रिटिक दैट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डिवैल्यूज फेमिनिन मोरालिटी दैट एम्फसाइज। अब आपको याद होगा कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसका क्रिटिसिज्म उनकी ही स्टूडेंट कैरल गिलिगन के द्वारा किया गया था। जो कैरल गिलिगन थी उन्होंने कहा था कि ये जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा जेंडर बायस्ड है, क्योंकि इसमें जो भी सैंपल थे वो सारे मेल सैंपल लिए हुए थे और कोई भी फीमेल सैंपल उसमें नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा जेंडर बायस्ड है। और ये उन्होंने एथिक ऑफ केयर के बेस पे कहा था, क्योंकि जो फीमेल होती है, गर्ल्स या विमेन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और केयरिंग होती है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि इसमें फेमिनिन मोरालिटी को डिवैल्यू किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट क्रिएटेड बाय। कि जो आपका पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। तो जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है वो आपका अल्फ्रेड बिने के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये बच्चों के लिए बनाया गया था। अब जब पहला इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिने के द्वारा बनाया गया था तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो जो आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थी वो आपकी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कवर एज रेंज फ्रॉम। तो हमें पता है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो आपकी 7 से 11 ईयर तक के एज रेंज को वो कवर करती है। इसी के साथ जो थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपकी पियाजे के द्वारा दी गई है और इसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हुई हैं। वो हैं सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। मतलब कि जो 2 फैक्टर थ्योरी है यानी जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो जो इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी है यह आपकी चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस में 2 फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी यानी जनरल फैक्टर और एस यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट डैश एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है वो ऐसे चेंजेस का पैटर्न है जो कि डैश से शुरू होता है और थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। तो हमें पता है कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्सेप्शन से शुरू होती है और थ्रू आउट लाइफ हमारी डेथ तक होती रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड साइको एनालिसिस। मतलब कि जो साइको एनालिसिस है उसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो जो साइको एनालिसिस है उसे सिगमंड फ्रूड के द्वारा डेवलप किया गया था। जो सिगमंड फ्रूड है इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। मतलब कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किसके साथ संबंधित है। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है ये आपकी स्किनर के द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ। मतलब कि जो रीइंफोर्समेंट यानी जो पुनर्वलन का कॉन्सेप्ट है वो किसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट in which stage the identity versus role confusion is found as characteristics of development। तो हमें पता है कि जो एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है यानी जो एरिक्सन की थ्योरी है इसमें उन्होंने डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस दी हैं। उन्होंने बोला था कि जो डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस में
होती है। और इसमें जो आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न है, ये फिफ्थ स्टेज है, जो कि आपके एज ग्रुप 12 से 19 के बीच में होती है। और ये जो आपका एज ग्रुप है 12 से 19 का, ये हमें पता है कि अडोलसेंस का पीरियड है। तो जो आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न वाली स्टेज है, ये आपकी अडोलसेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिस्क्राइब्ड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप, यानी फिजिकल मेकअप के आधार पर किसने पर्सनालिटी के टाइप्स को डिस्क्राइब किया है या फिर दिया है। तो जब हमने पर्सनालिटी टॉपिक किया था, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को देखा था कि किसने कौन कौन से टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दिए हैं। तो हमें पता है कि जो फिजिकल मेकअप के आधार पर, यानी शारीरिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जिसने पर्सनैलिटी के टाइप दिए हैं, वो है शेल्डन। जो शेल्डन है, इन्होंने जो पर्सनैलिटी के टाइप हैं वो फिजिकल मेकअप के आधार पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेटिव असेसमेंट टोटल्स टू डैश वेटेज, यानी समेटिव असेसमेंट की कितनी वेटेज होती है। तो जो समेटिव असेसमेंट होती है उसकी 60% वेटेज होती है, और जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है उसकी 40% वेटेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर, तो जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है वो दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन चाइल्ड थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। तो जो ब्रूनर की थ्योरी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की, इसमें उन्होंने डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस दी थी। उन्होंने कहा था कि जो थिंकिंग होती है वो 3 स्टेज में डेवलप होती है, और ये 3 स्टेजें थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो जो पहली स्टेज थी वो थी इनएक्टिव स्टेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनएक्टिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो जो आपकी लॉज ऑफ लर्निंग है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे, और उन्होंने कुछ प्राइमरी लॉज और कुछ सेकेंडरी लॉज दिए थे। तो जो प्राइमरी लॉज थे वो सिर्फ 3 लॉ थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसमें जो आपका प्राइमरी लॉ नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा ये जो बाकी ए, बी और डी ऑप्शन है ये आपके प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद, मतलब कि जो निमोनिक्स टर्म है वो किसके साथ जुड़ी हुई है। तो जो आपकी निमोनिक्स टर्म है ये मेमोरी के साथ जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, जो डिसलेक्सिया है जो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किसके साथ जुड़ी है। तो हमें पता है कि जो डिसलेक्सिया है वो एक रीडिंग डिसऑर्डर है, पढ़ने से संबंधित एक डिसऑर्डर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल, मतलब कि जो मोटिवेशन साइकिल है उसकी पहली स्टेज कौन सी है। तो जो मोटिवेशन साइकिल है उसकी फर्स्ट स्टेज होती है नीड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट, कि जो बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस तरह का टेस्ट है। तो जो बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट है वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्बल टेस्ट होते हैं और जो आपके परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, उन दोनों की जो विशेषताएं होती है ये दोनों इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो जो बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट है ये एक तरह का इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबी कैटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नोन एज। तो हमें पता है कि जो आरबी कैटल है उन्होंने जो पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया है उसका नाम है 16PF, यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यह किसने कहा था। तो अडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यह आपका स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो एडोलसेंस है यानी जो किशोरावस्था है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज, मतलब कि आपको उस थ्योरी का नाम बताना है जो कि किसी प्रॉब्लम के सडन सॉल्यूशन के मिलने की बात करती है। तो हमें पता है कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग में किसी प्रॉब्लम के सडन सॉल्यूशन के मिलने की बात होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो हमें पता है कि जो पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है वो आपकी विलियम वुंड के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। और ये कहाँ की गई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक आर रिलेटेड टू। तो ये जो एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक है ये आपके पर्सनैलिटी के टाइप हैं। और ये जो पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन थी ये आपकी शेल्डन के द्वारा दी गई थी। और जो शेल्डन थी इन्होंने पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर दी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी जो TAT है रिलेटेड टू किसके साथ संबंधित है। तो जो आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है वो आपका मूरे और मॉर्गन के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन इमोशन। मतलब कि निम्न में से कौन सा एक इमोशन है। तो जो JB वॉटसन थे उन्होंने कहा था कि बर्थ से हम में 3 इमोशन होते हैं, वो है फियर, एंगर और लव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। तो जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या होती है, ये कॉन्सेप्शन से शुरू होती है और डेथ तक होती रहती है। मतलब कि यह थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इड इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। मतलब कि फ्रॉइड के अनुसार जो इड है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो जो फ्रॉइड है उनके अनुसार जो इड है वो आपका प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इमोशनल कैथारसिस मीन्स। मतलब कि जो इमोशनल कैथारसिस है उसका क्या मतलब होता है। तो जो इमोशनल कैथारसिस है इसका मतलब होता है इमोशंस को रिलीज करना यानी उन्हें बाहर निकालना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन। मतलब कि जो चीज़ें आपके अंदर हैं उनको बाहर निकालना, उन इमोशंस को बाहर निकालना हो जाता है आपका इमोशनल कैथारसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।